अगर आप भी इस साल क्लास 10th या क्लास 12th का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कंपार्टमेंट का पासिंग क्राइटेरिया को लेके काफ़ी सारा कंफ्यूजन है। काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं जिसको बच्चे देख देख के और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रियल मैम लेकर आई हैं आप सभी लोगों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन जस्ट इन दिस वीडियो, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम्स इफ यू आर इन क्लास 10th एंड व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया for the compartment exams if you are in class 12th. So let's begin the session. सबसे पहले बच्चों हमारे पास सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज थ्योरी एंड दी प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी में आपको 33% स्कोर करना है, प्रैक्टिकल में आपको 33% स्कोर करना है। अब क्लास 10th की बात करें और क्लास 12th की बात करें तो दोनों में ये 33% का एक अलग मतलब है। मतलब कि आप सभी को पता है कि अगर हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम हमारे दो डिफरेंट वेज में होते हैं। पहला होता है आपका थ्योरी एग्जाम जो कि रिटन एग्जाम होता है, और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम या फिर इंटरनल असेसमेंट जो कि आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो कि आपका स्कूल में स्कूल कंडक्ट करवाता है, बाहर से एग्जामिनर आता है या फिर इंटरनल असेसमेंट होता है। अब दोनों क्लासेस में अगर मैं क्लास 12th और क्लास 10th की बात करूं तो दोनों क्लासेस में दोनों कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। बोले तो दोनों के दोनों पासिंग क्राइटेरियाज बिल्कुल अलग है। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं। अगर मैं क्लास 12th की बात करूं बच्चों, और फॉर एन एग्जांपल अगर आपकी फिजिक्स में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, तो फिजिक्स का एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। फिजिक्स में 70 मार्क्स की थ्योरी होती है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आपको इफ यू आर गिविंग द कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर क्लास 12 तो आपको सेपरेटली 33% स्कोर करना पड़ेगा थ्योरी में और सेपरेटली 33% स्कोर करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में। फॉर एन एग्जाम्पल अगर 70 की बात करूं तो 20 to 23 विल बी द 33%, तो आपको यहाँ पर 22 स्कोर करना पड़ेगा। सिमिलरली 30 का 33% आपको यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा फॉर दी प्रैक्टिकल एग्जाम अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो। दिस इज द थिंग फॉर क्लास 12th। क्लास 12th में आपको थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों में सेपरेटली 33% स्कोर करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि मैम अगर हमारी कंपार्टमेंट थ्योरी में आई है तो क्या हमें प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी कंपार्टमेंट थ्योरी में आई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना होगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो आपके ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे वही प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके उठा लिए जाएंगे। आपको प्रैक्टिकल दोबारा से नहीं देना है। अगर कंपार्टमेंट सिर्फ थ्योरी में आई है तो थ्योरी का दोगे। अगर कंपार्टमेंट थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में आई है तो आपको दोनों एग्जाम्स देने पड़ेंगे और दोनों में सेपरेटली 33% स्कोर करना पड़ेगा। 33% सेपरेटली इन थ्योरी, 33% सेपरेटली इन प्रैक्टिकल। ये तो बात हुई क्लास 12th की। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो बच्चों क्लास 10th में क्या डिफरेंस है? क्लास 10th में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान के चलो मेरे थ्योरी में आ गए हैं कुछ एक्स मार्क्स और मेरे इंटरनल असेसमेंट में कुछ आ गए हैं वाई मार्क्स, ठीक है, टोटल जो मेरा एग्जाम है वो है मेरा 100 मार्क्स का। थ्योरी का पेपर आपका 80 मार्क्स का और आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपका 20 मार्क्स का। आपको थ्योरी प्लस इंटरनल दोनों को मिला के, मतलब x प्लस y दोनों को मिला के आपको 33% ऑफ योर 100 मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब दोनों को मिला के इट शुड बी 33 और ग्रेटर देन दैट। अगर क्लास 10th की बात करूं मैं, क्लास 10 में थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिला के आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में पास होने के लिए। लेकिन अगर आप क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सेपरेटली 33% स्कोर करना पड़ेगा फॉर इन द एग्जाम ऑफ थ्योरी एंड 33% सेपरेटली स्कोर करना पड़ेगा इन योर प्रैक्टिकल्स। बट क्लास 10th में ऐसा नहीं है। क्लास 10th में आप इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी दोनों को ऐड करके आपको 33% लेकर आने हैं, जिससे कि आप बहुत आसान तरीके से पास हो जाओगे। तो जो बच्चे डर के बैठे हुए हैं कि कंपार्टमेंट आ गई है, डरने की बात नहीं है बच्चों। अब बारी है कुछ करके दिखाने की, फाइट करने की। हिम्मत मत हारिए, जो हो गया सो हो गया। अब आपको इस चीज़ का ठानना है कि अब हमें बहुत अच्छे से एग्जाम देने हैं और एग्जाम को बहुत अच्छे से स्मूथली क्लियर करना है। 15 जुलाई इज द टेंटेटिव डेट जब आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स होने वाले हैं। कंपार्टमेंट से रिलेटेड और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। और अच्छे से पढ़ाई करिए। रैंक प्लस हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।